हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा के बारे में सीखेंगे कि गुणा के कौन कौन से ट्रिक होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं गुणा के सारे नियम ट्रिक आज आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। अतः वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। ठीक है, तो ये पहला हमारा टॉपिक है आज का, गुणा की परिभाषा तथा कंसेप्ट। गुणा की परिभाषा का मतलब है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या का बार बार योग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। अर्थात किसी संख्या में उसी संख्या का बार बार योग की क्रिया गुणा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 एक बार है तो हम लोग कहते हैं 3 1 जा 3 बोलते हैं, लेकिन जब 3 + 3 दो बार करते हैं तो कहते हैं 3 2 जा 6। इसी तरह से 3 + 3 + 3 जब करते हैं तो इसको कहते हैं 3 3 जा 9। समझ पा रहे हैं? इसलिए परिभाषा में कहा जाता है किसी संख्या में उसी संख्या का बार बार योग गुणा कहलाता है। ओके, अब देखिए, एक जो है मल्टीप्लिकेशन का कार्य हम जो है कंसेप्ट करके दिख रहा हूँ कि आपकी फिर जो है पिछली पढ़ाई जो है फिर से फ्रेश ताज़ा हो जाए। जैसे 3232 में अगर आपको 45 से मल्टीप्लाई करना होता है तो आप कैसे करते हैं, स्कूल में कैसे सीखे हैं, उसको एक बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बोर मत होइएगा आप लोग, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है गुणा। तो देखिए, 5 से 2 में हम लोग पहले गुणा करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, कैरी 1। 5 2 जा 10 1 11 और 5 3 जा 15 1 16, ऐसे करते हैं। अब जो है इस दूसरे डिजिट यानी दहाई वाले अंक से हम फिर राइट से लेफ्ट की ओर गुणा करते हैं, लेकिन एक अंक क्रॉस कर देते हैं, एक अंक छोड़ के हम लिखते हैं। जैसे देखिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और 4 3 जा 12, ऐसे करते हैं। और लास्ट में ये दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे 0 ये 6 8 14 हो जाएगा, कैरी 1 होगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ये 9 6 15 के 5, हाँ, कैरी 1 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 कैरी 4, ये 1 का 1, यानी आपका ये आंसर आ रहा है 14 54 40। इस तरह से गुणा आप लोग करते हैं, सबको पता है। अब इसमें एक चीज़ और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम 35 में गुणा करते हैं 3 से तो आपका रिजल्ट आता है 3 5 15, 3 3 के 9 1 10। तो इसमें 3 चीज़ है, 1 2 3, इनके नाम भी होते हैं। इसको बोला जाता है गुण्य, इसको बोलते हैं गुणक, और इसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, गुण्य गुणक गुणनफल। गुण्य का मतलब होता है मल्टीप्लिकेंड, इस गुणक को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लायर, और गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमारा गुणा की परिभाषा और इसका कंसेप्ट मेथड क्या होता है ये क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं अब आगे की ओर। हमारा अगला ये टॉपिक है 2 अंकों की संख्याओं का गुणा का ट्रिक। यानी कि अब हम गुणा जो है ट्रिक के माध्यम से करेंगे।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक की संख्या होती है 10 से लेकर 99 तक। अगर इनके बीच की कोई भी 2 संख्या आए तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ए बी है और एक सी डी है। इसमें इकाई का अंक बी है, इसमें आपका दहाई का अंक ए है, इसमें इकाई का अंक डी है और दहाई का सी है। अगर हम इसका गुणा करना चाहते हैं तो इसके 3 स्टेप है, 1 2 और 3। ये 3 स्टेप अगर आप समझ जाते हैं तो गुणा जो है आप 2 अंकों का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर इकाई के अंकों का गुणा करना है, 1 प्लस का गुणा जो है करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड का गुणा करके जोड़ देना है। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया कि फर्स्ट एंड लास्ट और सेकेंड एंड थर्ड का गुणा करके जोड़ देना है। और लास्ट तीसरा स्टेप है कि दोनों संख्याओं के दहाई के अंकों का गुणा करना है। और ट्रिक आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि मैथ का ट्रिक हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर लगता है। तो देखिए पहला गुणा बी डी हुआ था, यहाँ लिखा हूँ। दूसरा जो है ए डी प्लस बी सी हुआ है, यहाँ पर लिखा हूँ। और तीसरा जो है ए सी हुआ है, जो यहाँ लिखे हैं। अब एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 32 में आपको 62 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे ध्यान से देखिए। 2 दूनी के 4, कोई कैरी नहीं बचा। पहला स्टेप समझ में आया ये वाला। अब देखिए अब फर्स्ट इंटू लास्ट करना है और सेकेंड इंटू थर्ड और जोड़ देना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 और 12 कितना हुआ 18, हासिल 1 हो गया। 2 स्टेप हो गया। अब दोनों के दहाई के अंकों को गुणा कर दिया जाए, तो दोनों के दहाई का अंक गुणा देख रहे हैं, 36 18 और एक कैरी था, 18 1 19। आपका रिजल्ट आ गया 1984। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग कि इस तरह के गुणा बहुत ही कम समय में रफ कार्य के बगैर आप मन में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए 53 में 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलिए देखिए ये 3 पॉइंट लगाइए, इकाई का अंक है, 3 3 जा 9। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड करके जोड़ना है। तो बोलिए 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 6 21, हासिल 2। अब दोनों दहाई के अंकों का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे की ओर। हमारा अगला ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है 3 अंकों की संख्याओं 101 से 120 तक का गुणा। यानी कि इसका मीनिंग है कि 101 से लेकर 120 तक के बीच की कोई भी 2 संख्या आ जाए तो उसका गुणा हम ज़बानी करने वाले हैं। कैसे? तो इस ट्रिक के माध्यम से। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर ट्रिक लगता है। तो देखिए पहला स्टेप है अंतिम 2 अंकों का गुणा 2 स्थान तक, और यहाँ लिखा गया है दूसरे स्टेप में प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या माइनस 100। अब हम इसका मीनिंग उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 102 में मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो आपको जो है अंतिम 2 स्थानों वाली ये संख्या जो 0205 दिख रही है, इसको गुणा करना है इस स्टेप के मुताबिक। तो बोलिए 5 दूनी 10। ये 2 स्थान का मतलब समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इन दोनों का गुणा करने पर 110 आता, तो 10 को हम लिखेंगे और एक कैरी कर लेंगे। अब समझ में आ रहा है? जैसे 135 आ जाए तो 35 लिखेंगे, एक कैरी कर लेंगे। इसी को लिखा गया है 2 स्थान तक। समझ में आया? तो एक स्टेप आपका हो गया। अब दूसरा स्टेप है कि प्रथम संख्या यानी कि 102 में द्वितीय संख्या में से 100 घटा के जोड़ दिया जाए।
अर्थात ये दूसरी संख्या 100 से जितनी अधिक है हम इस पहली संख्या में जोड़ देंगे। तो 100 से कितना अधिक है? 5। 5 102 में जोड़िए 107। 107 को यहाँ ज्वाइंट करके लिख देंगे। इस तरह से आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया 10,710। तो ऐसा है, ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और ट्राई करते हैं। जैसे 112 इंटू 109 है, तो करिए 9 12 9 108। देखिए 12 9 108 होता है, तो इसमें हम मात्र 08 लिखेंगे, एक कैरी हो गया। अब ये 100 से कितना अधिक है? 9। 9 112 में जोड़िए 121, एक कैरी है 122। 122 को यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाता है 12,208। तो है ना इंटरेस्टिंग है भी। अब आप 101 से 120 तक का गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है किसी संख्या में 999 999 100 से गुणा। यानी किसी संख्या में आपको 999 999 इस तरह की संख्याओं से गुणा करना पड़े तो बहुत ही आसानी से आप करने वाले हैं। बस ध्यान से देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए x में गुणा करना है 9 से, यानी x कोई भी संख्या है उसमें 9 से गुणा करना है, तो इसके लिए x पर एक जीरो बढ़ाकर x को घटा देना है। यानी जितने 9 है उतने जीरो बढ़ाना है और फिर इसी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे x में मान लीजिए 99 से गुणा करना है, तो इसके लिए आप x पर डबल जीरो लगाएंगे और x को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x पर अगर 999 से गुणा आपको करना है तो x पर 000 लगाएंगे और x को घटा देंगे। तो ये रहा आपका ट्रिक, लेकिन प्रैक्टिकली मैं करके एक बार दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 255 में आपको गुणा करना है 99 से, तो ट्रिक के मुताबिक 255 पर हम डबल जीरो लगाएंगे और फिर 255 घटा देंगे, क्योंकि यही हमारा x का काम कर रहा है। x घटा दिए। सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, इस जीरो में से 5 घटेगा नहीं तो एक कैरी लेंगे, तो 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ है 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ है 4 4 में से 2 गया 2, यहाँ है आपका 5, यहाँ है आपका 2। बहुत ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो गया है। एक बार और चांस देखते हैं। जैसे 348 में आपको 999 से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? तो 348 पर आप 000 लगाएंगे, -348 करेंगे, तो देखिए 10 में से 8 गया, आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, यहाँ है आपका 7, यहाँ आपका 4 और ये है आपका 3। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से गुणा जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक हमारा ये है कि किसी संख्या में 1 11 111 100 से गुणा भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे x में अगर 1 से गुणा करेंगे तो x ही होगा, लेकिन x में 11 से गुणा करने का ट्रिक देखिए। x में 1 से गुणा करने से x क्यों होगा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से संख्या पर कोई असर नहीं पड़ती है। तो देखिए इसका ट्रिक है 1 2 2 2 चलते रहिए, अंत में 2 1, यानी जैसे असेंडिंग हो रहा है वैसे डिसेंडिंग हो रहा है। यहाँ पर 111 है तो देखिए 1 2 3 3 3 3 चलने लगा, अंत में 3 2 1, यानी एक जितने रह रहा है वहाँ तक असेंडिंग करना है, उसके बाद से डिसेंडिंग। देखिए इसमें 111 है तो 3 तक असेंड हुआ है, उसके बाद से 100 चलते चलते फिर डिसेंड हो गया है। तो ये जो ट्रिक यहाँ लिखा गया है ऐसे नहीं समझ में आता है, उदाहरण के बाद ही समझ में आएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो है आप देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ कैसे। जैसे हमको मान लीजिए कि 2 3 1 5 1 2 में मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 वाला ट्रिक को ध्यान से देखिए। ये 1 लिखने का मतलब है कि इसमें से एक अंक उतार लेना है ऐसे, ठीक है। ये 2 लिखने का मतलब है कि ये दोनों अंक ऐसे जोड़ कर उतारना है, तो 2 1 3।
तब से फिर ये 2 लिखा है। देखिए जब 2 हो गया तो एक पीछे से ऐसे रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे, और आगे क्या 2 ये जोड़ देंगे, 5 1 6, ऐसे ही करते रहना है। अब एक छोड़ दिए, आगे एक ज्वाइन कर लिए 6, एक छोड़ दिए और ये ज्वाइन कर लिए 4, फिर एक छोड़ दिए, ये ज्वाइन कर लिए 5, फिर एक छोड़ दिए, तब लास्ट में 2 बचा हुआ है, लिख लिए। इस तरह से आपका आंसर आ गया ये 25 46 63 2। तो है ना ये भी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। से 2 3 2 5 2 में मान लीजिए 1 1 से गुणा करना है, तो बोलिए 2, दोनों जोड़िए 7, फिर दोनों जोड़िए 7, फिर एक छोड़ दीजिए 3 2 5, फिर एक छोड़िए 5, और अंत में 2। आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए एक और 2 5 2 3 2 इंटू 1 1 1, अगर 1 1 से गुणा करना हो तो 1 1 में देखिए 1 का मतलब कि 1 अंक उतार लिए, ये 2 का मतलब कि 2 अंक जोड़ के उतार लिए, 3 का मतलब कि 3 अंक जोड़ कर उतार लिए, 3 2 5 2 7। यानी जब तक 3 होगा नहीं तब तक हम पीछे से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 1 1 है। अब हम एक रिमूव करेंगे, आगे का 3 जो है देखिए 3 3 बता रहा है, एक रिमूव कर दीजिए। 3 2 5 5 10 हासिल 1, 5 2 7 2 9 1 10 हासिल 1, 5 2 7 1 8, और ये 2 की 2। इस तरह से आप आसानी से इस गुणा को कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा ही समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। 2 3 2 1 2 में 1 1 1 से गुणा, बोलिए 8 2 2 1 3 3 2 5। जब तक 3 हो ना जाए हम रिमूव नहीं करेंगे पीछे से। अब रिमूव करेंगे, एक रिमूव करेंगे तो एक लेंगे, 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 की 2। यानी कि जब 3 ना मिले तो 2 1 चलेगा डिसेंडिंग आर्डर में। इस तरह से आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे की ओर। अगला हमारा पॉइंट है, किसी दशमलव वाली संख्या में 10 100 1000 100 से गुणा। तो इसका ये ट्रिक होता है कि एक पर जितने जीरो लगे रहते हैं उतने स्थान दशमलव जो है दाईं तरफ हटा देने से गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2.564 है, कोई कहा कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए यहाँ पर दशमलव है, 100 पर दो जीरो है, इसलिए दशमलव 2 डिजिट दाईं तरफ हट जाएगी, ये दाईं तरफ। तो देखिए 2564 है, हम दशमलव को 2 स्थान हटाएंगे तो यहाँ पर 6 के बाद आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 256.4। समझ पा रहे हैं? एक बार और देखिए, जैसे मान लीजिए 2.3126 है, इसमें कोई कहा कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या करना है कि 10 पर एक जीरो है, इसलिए दशमलव 1 अंक दाईं तरफ खिसका देंगे, अर्थात 3 के बाद हो जाएगा 23.126। तो ये भी गुणा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुणा आप आसानी से करते रहेंगे। और भी कुछ इसमें आपको सीखने हैं जो इस प्रकार है, जैसे दशमलव संख्याओं का गुणा। तो जब दशमलव संख्याओं का गुणा करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि सामान्य गुणा करेंगे, यानी आप मान कर चलिए कि दशमलव नहीं है। सामान्य गुणा करने के बाद दशमलव जो है दोनों संख्याओं में से गिनेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और उसके बाद से इकाई की तरफ से गिन कर लगा देते हैं, तो ये दशमलव संख्याओं का गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 0.05 में कोई कहता है कि 0.003 से मल्टीप्लाई करो, तो आप केवल सामान्य गुणा कीजिए, ये 5 का और 3 का कितना होगा, 5 तिहाई 15। ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें कितने दशमलव है, 3, इसमें कितने दशमलव है, 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। इसलिए 5 अंक दशमलव हमको इसमें लगाना पड़ेगा रिजल्ट में। तो 5 अंक तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा लेंगे इसे,
और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.00015। अब समझ में आ रहा है। एक और देखिए, जैसे 1.05 में आपको 10.7 से गुणा करना है, तो आप केवल 105 में 107 से गुणा कीजिए। ट्रिक आप अभी सीखे हैं, 101 से 120 वाला लगाइए, 5 7 35, ठीक है। ये 100 से कितना अधिक है, 7 7 इसमें जोड़ेंगे तो 112, गुणा तो हो गया। लेकिन दशमलव देखिए, यहाँ एक स्थान है, यहाँ 2 स्थान है, दोनों मिलकर 3 स्थान, तो हम 3 स्थान दशमलव जो है लगा देंगे यहाँ पर। आपका हो जाएगा 11.235। तो आप देख रहे हैं इस तरह की गुणा ही आपको एग्ज़ाम में बार बार परेशान करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस गुणा में जो भी आप पढ़े हैं वो था 2 अंकों की गुणा, यानी 2 अंकों का गुणा 10 से लेके 99 तक वाला जो ट्रिक सीखे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो का। इसलिए उस चीज़ को एकदम सीरियसली समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। इस तरह से आप गुणा का काम जो है आप कर सकते हैं। अब इससे अधिक गुणा जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।